हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला सेट हम शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रोसेसर डुअल कोर, i7, सेलेरॉन, ये तीनों होते हैं। एंड्रॉइड जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। यह प्रश्न हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यह सभी को बनना चाहिए। अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर है हमारा ENIAC। तो ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 की मानी जाती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, वाइडू सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन सा नहीं है? वुलफॉर्म अल्फा। वाइडू है चाइनीज सर्च इंजन, जो कुछ लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन यह भी एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई क्या होती है जिसके माध्यम से हम सूचना कंप्यूटर को प्रदान करते हैं? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाते हैं। ये बनते हैं सिलिकॉन धातु से। हम आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं, तो एक लाइक तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि आपको आगे अच्छे क्वेश्चंस मिलते जाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? तो ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है सीडी रोम। अगला प्रश्न, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट है? तो तीसरा यूनिट है अपना प्रोसेसर का। अगला प्रश्न, सीपीयू के एएलयू में होता है, एएलयू में होता है रजिस्टर। रजिस्टर छोटे छोटे मेमोरी एलिमेंट होते हैं जिनके द्वारा एएलयू बनाया जाता है। अगला प्रश्न, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का उपयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट।
एंड लॉजिक यूनिट, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस को जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है? प्रोसेसर। अगला प्रश्न, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन से 3 मुख्य भाग होते हैं प्रोसेसर के? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जिनसे एएलयू मिलकर बनता है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसको नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट यूनिट। इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? प्रोसेसिंग होती है अपने सीपीयू में। अधिकांश क्या? सारी प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू ही करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। ये काम होता है इंसानों का। किसका? इंसानों का। अगला प्रश्न, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। सीपीयू दिशा निर्देश देते हैं कि भैया इस चीज को यहां सेव कर दो और दूसरी चीज को कहीं और सेव कर दो। ठीक है, तो कर दो सब्सक्राइब। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, कंप्यूटर द्वारा जो अंतिम परिणाम प्रोड्यूस किया जाता है उसे आउटपुट बोला जाता है, जो हम आउटपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू के द्वारा किया जाता है। हमारा पहला सेट यहां समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या क्वेश्चन आपके काम के हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।